हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 4 विविध प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 सॉल्व करेंगे इसका। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आती रहेगी। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, हम देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि सारणिक, ये हमें एक सारणिक दी गई है। ठीक है, सारणिक है यक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 यक्स। ठीक है, और जो थीटा से स्वतंत्र है, मतलब थीटा से जो कैसी है, बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले माना ए बराबर, इसको हम ए बराबर मान लेते हैं। ये हो गया यक्स, ये साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा माइनस यक्स 1। ठीक है, फिर कॉस थीटा 1 और यक्स, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके सापेक्ष करें पंक्ति। ठीक है, ये से बोलते प्रथम पंक्ति, ये द्वितीय पंक्ति, ये तृतीय पंक्ति। ये प्रथम होती है, ये द्वितीय होती है और ये तृतीय पंक्ति होती है। ठीक है, तो हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाए, देखो पहले एक्स लेंगे हम, तो ये लाइन छोड़ देंगे, ये तो बचेगा कितना, माइनस एक्स 1 1 और एक्स, ये बचा। ठीक, फिर होता है माइनस चिन्ह और हम रखेंगे साइन थीटा। तो ये लेंगे और ये छोड़, तो ये बचेगा माइनस का साइन थीटा 1 कॉस थीटा और एक्स, ये बचा। ठीक है, फिर लेंगे प्लस का कॉस थीटा। अब कॉस थीटा लेंगे तो देखो ये लाइन छूट जाएगी, ये छूट, तो बचेगा माइनस का साइन थीटा माइनस एक्स और कॉस थीटा और 1, ये बचा। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, ये होगा माइनस का साइन थीटा। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का एक्स साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, और इसको सोल्व करें माइनस का साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस होगा था लेकिन ये माइनस आएगा तो प्लस, ये हो जाएगा प्लस का एक्स कॉस थीटा। ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स। ठीक, फिर प्लस ये माइनस का अंदर गुणा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा एक्स और साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस तो प्लस, ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, फिर जब इसका करें तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा। इसका इसमें करें तो प्लस का ये हो जाएगा एक्स और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखो ये वाला टर्म इससे कट जाएगा। ठीक, तो बचेगा कितना, देखो यहाँ बचा मेरे पास माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स बचा, प्लस देखो एक्स यहाँ पर भी है और एक्स यहाँ पे, तो हमने एक्स कॉमन कर लिया, अंदर कितना बचेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इधर लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा
और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई इतने की 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स बचा। ठीक है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो एक की वैल्यू मेरी कितने निकल आई माइनस की एक्स क्यूब, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी का 2 है कि सारणी का विस्तार किए बिना सिद्ध कीजिए। मतलब हमें इस क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, ए बी सी फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी फिर सी ए और ए बी। और हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे 1 1 1। ठीक, और ये हो जाएगा कितना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर फिर ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। तो ये हमें प्रूफ करना है, इससे हमें ये चीज़ लानी है, वो भी सारणी का विस्तार किए बिना। जैसे हमने इसको तो विस्तार कर दिया था तो आंसर आ गया, लेकिन इसको हम विस्तार नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो जब विस्तार नहीं करेंगे तो हमें ऑपरेशन लगाने होते हैं। ठीक है, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे तो देखते हैं। देखो, अगर हम एक काम कर दें, पहले इसको ले लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लेके चलेंगे, तो हमने क्या ले लिया, इस चीज़ को हम लेते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं पहले एक बार, क्या लिखेंगे हम, देखो ए स्क्वायर बी सी। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर सी ए, और यहाँ पे हम लिखेंगे सी स्क्वायर और ए बी। ठीक, अब हम ऑपरेशन लगाएंगे इसमें। देखो ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम, जो मेरा R1 है उसमें हम गुणा करेंगे किसका, R1, और जो R2 है उसमें हम गुणा करेंगे R2, और जो R3 है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे R3। ठीक है, ये हम ऑपरेशन लगाएंगे इसमें। तो मतलब जो मेरी रो 1 है इसमें हम ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो 2 है उसमें बी का, और रो 3 में सी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कितना ए स्क्वायर। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, ए का यहाँ पे करें तो ए क्यू, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ए बी सी बन गया। ठीक है, और जैसे यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इसको करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा कितना सी नहीं बी था ना, तो ये हो जाएगा बी क्यू, और यहाँ पे करेंगे तो ए बी सी, यहाँ पे करेंगे देखो सी स्क्वायर सी क्यू और ए बी सी। अब देखो हमने ए का गुणा किया तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें डिवाइड, तो ए का किया तो ए का डिवाइड, बी का किया तो बी का डिवाइड, और सी का किया तो सी का डिवाइड, तो 1/a बाहर रहेगा मेरे पास। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो एक मिनट, देखो ये C3 है ना मेरी, C3 से ए बी सी देखो हमें बाहर मिल रहा है, तो यहीं पे लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो C3 से ए बी सी उभयनिष्ठ बाहर लेने पर, तो जो ए बी सी है इससे हम बाहर निकालेंगे इसको। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/a बी सी, पहले से बाहर था, एक ए बी सी और बाहर निकल आएगा, तो अंदर कितना बचेगा, देखो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचा बी स्क्वायर, यहाँ बचा सी स्क्वायर, फिर ए क्यू और बी क्यू और सी क्यू, यहाँ बचा 1 1 1। देखो आंसर कुछ ना कुछ मैच करा, ये इससे कट गया। देखो बिल्कुल सेम है, केवल रो कॉलम को रो में चेंज करने की
ज़रूरत है हमें केवल, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, तो हम पहले इन दोनों को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, मतलब इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे तो हम एक काम करते हैं, देखो C1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, C3 से, मतलब इसकी जगह पे 1 1 ला रहे हैं और इसको यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है। तो और हम फिर क्या कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं C2 को, मतलब ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, C2 को रिप्लेस करेंगे हम C3 से, एक ही बार में ये दे रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अलग अलग करें, एक ही बार में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व एकदम हो जाएगा यहीं पे। तो देखो पहले इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो तो एक एक जब सॉल्व करते हैं तो -1 बाहर निकल के आता है, बात समझिए आप पहले, ठीक। तो इसको यहाँ पे करते हैं, मान लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये तो हो गया 1 1 1। अब इसका मतलब है ये चीज़ यहाँ पे पहुँच चुकी है, ठीक है। अब जब इसको इसके साथ चेंज करेंगे तो फिर एक चीज़ और माइनस का बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, इसलिए मैंने पहले ले लगाया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा A² B² C², और यहाँ पे कितना हो जाएगा AQ BQ और CQ, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो 1 1 1 A² B² और C², यहाँ बचा AQ BQ और CQ, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3rd क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है मेरे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन है कॉस अल्फा और कॉस बीटा, ठीक है। फिर कॉस अल्फा और साइन बीटा, फिर माइनस का साइन अल्फा, ठीक। फिर क्या है, माइनस का साइन बीटा और कॉस बीटा, फिर 0। फिर क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर साइन अल्फा और साइन बीटा, ठीक है। और फिर क्या है, कॉस अल्फा, ये दिया गया। तो हमें क्या करना, का मान ज्ञात कीजिए, इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे हम a बराबर यहीं पे लेके चलते हैं सीधा, ठीक है। एक स्टेप बच जाएगी तो मेरी। अब इसको a बराबर लेके चलेंगे तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, आप लोग इसे इम्पोर्टेंट कर लें। तो हम इसे क्या देखते हैं, देखो हम क्या करते हैं, ये मेरी प्रथम पंक्ति है, तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हल करने पर, तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो a बराबर, देखो पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर ब्रैकेट लगा लो, सीधा सीधा कर दूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका इसमें करेंगे हम तो हो जाएगा कितना, कॉस अल्फा और कॉस बीटा, और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर होता है माइनस चिन्ह। अब इसको लिखेंगे हम, तो कॉस अल्फा और साइन बीटा, अब इसको छोड़ेंगे हम और इसको छोड़ेंगे तो इसका इसमें, तो माइनस का कॉस अल्फा और साइन बीटा, इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 0, ठीक है। अब इसको लेते हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा, साइन अल्फा। अब देखो ये लाइन लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको तो इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ठीक। साइन स्क्वायर बीटा,
फिर देखो इसका इसमें हो चुका, अब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पे लगेगा माइनस का साइन, और इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा। इतना हो गया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, देखो अब सॉल्व करेंगे तो देखो इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक। इसका इसके साथ हो गया। अब इसका इसके साथ तो ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा, ठीक। फिर देखो ये माइनस तो प्लस, ठीक। इसको हमने क्या कर दिया, प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन कर रहे हैं, माइनस चिन्ह को कॉमन कर रहे हैं और साइन अल्फ़ा कॉमन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ कितना बचा, केवल देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन हो तो साइन स्क्वायर बीटा बचेगा, तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इतना बचा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1, ठीक। लेकिन चलो अभी और थोड़ा सॉल्व कर लें, इस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा और ये चीज़ दोनों जगह पे है तो हम यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन करते हैं, तो यहाँ बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस का यहाँ बचा मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक। अब एक चीज़ देखो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1, ठीक। फिर प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ए बराबर कितना निकल आया, 1। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। 4 में है, 4 क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है यदि ए कामा बी कामा सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तो सारणिक क्या है मेरे पास, लिख लेते हैं, डेल्टा बराबर है बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, ठीक है। फिर सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी, फिर यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस, ये सारणिक है, तो बराबर कितना है, 0, ठीक। तो दर्शाना है हमें, तो दिखाना क्या हमें, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिखाओ, या क्या कर दो, ए बराबर बी बराबर सी, दो में से कोई सी भी कंडीशन फॉलो करानी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया उसी को, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसी को डेल्टा बराबर तो लिखा हुआ है तो इसी को मान के चलते हैं, ठीक। तो देखो हम करते क्या हैं, हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, क्या देखो C1 में अगर हम ये कर दें, देखो C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दूँ तो देखो क्या होगा, डेल्टा बराबर
देखो C1 ये होता है, C2 ये होता है, C3 ये होता है। तो हम यहाँ पे एक में लगा के दिखा, जैसे हम C1 में अगर लगाएं तो देखो B प्लस सी होगा, फिर C प्लस ए होगा, फिर A प्लस बी होगा। अब देखो A कितनी बार, 2 बार, B कितनी बार, 2 बार, C कितनी, 2 बार। तो 2 कॉमन कर लें तो A प्लस बी प्लस सी बचा। तो ऐसे ही सब में बचेगा, देखिए ये बचेगा सब में। तो ऐसे ही ये सब में बचेगा। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, फिर क्या लिखें, 2, यहाँ बचेगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी यही बचेगा 2A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी जब ये सब जोड़ेंगे तो बचेगा 2A प्लस बी प्लस सी। आप लोग अगर ना आ रहा हो तो करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो था वही रहेगा क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगा। तो C प्लस ए और A प्लस बी और B प्लस सी, फिर A प्लस बी और B प्लस सी और C प्लस ए, ये बचा मेरे पास, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, C1 से हमें क्या मिला, A प्लस बी प्लस सी और 2 कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, C1 से 2A प्लस बी प्लस सी बाहर लेने पर तो हम क्या करेंगे, इससे हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो देखो बाहर निकल के आ जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी, ये बाहर निकला है, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचा 1 1 1, ये बचा C प्लस ए प्लस बी और B प्लस सी बचा। यहाँ कितना बचेगा, A प्लस बी और B प्लस सी, फिर C प्लस ए, इतना बचा, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमने कॉमन कर लिया था, ठीक है। तो ऑपरेशन इसमें है, R2 में हम लगा रहे हैं, इस वाले में R2 माइनस R1, ठीक है। और R3 में लगा रहे हैं हम R3 माइनस R1 से। तो देखो जैसे ही हम इसमें लें, जैसे R2 की वैल्यू कितनी है, 1 और -1, तो 1 माइनस 1 तो 0। तो वही हम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। देखो तो 1 माइनस 1 हमने कर दिया। तो ये पहले इसको तो हमने वैसे ले लिया क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना। तो 1 C प्लस ए प्लस बी हमने पूरा जैसा था वैसा ही उतार दिया। अब इसमें जैसे लगाएं तो 1 माइनस 1 तो 0, ऐसे इसका करें 1 माइनस 1 तो 0, तो मतलब ये तो दोनों 0 हो गए, ठीक। अब जैसे ही हम देखो ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए करेंगे तो देखो ए से ए कैंसिल, तो बी माइनस सी बचा, तो बी माइनस सी। और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी प्लस सी है तो बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तो बी से बी कैंसिल, तो सी माइनस ए बचेगा। ऐसे यहाँ पे बी माइनस ए, तो मतलब इसको तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो बी से बी कैंसिल, ठीक है। तो बी माइनस ए बचा यहाँ से। तो ऐसे C प्लस ए माइनस बी, तो ए से ए कैंसिल, तो C माइनस बी बचा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो हम C1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो देखो 2A प्लस बी प्लस सी तो बाहर रहेगा। ये हमने क्या किया, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है। तो 1, अब ये तो 0 रहेंगे तो हल करें तो इसको करें, केवल ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो बी माइनस सी और सी माइनस ए, इसका इसमें हो गया और इसका इसमें। अब देखो इसका मल्टीपल, तो बी का जब सी में करें तो बी सी, फिर सी का इसमें करें तो माइनस का सी स्क्वायर, फिर बी का इसमें करें तो माइनस का बी स्क्वायर, और सी का जब इसमें तो ये माइनस तो प्लस का बी सी, ठीक। अब ये माइनस चिन्ह है, अब अंदर के चिन्ह, तो इसका जब ऐसे ही इसमें करेंगे तो ये होगा बी सी प्लस का, लेकिन ये माइनस चिन्ह तो माइनस का बी सी। फिर इसका जब इसमें करें तो माइनस का ए सी होगा, लेकिन ये माइनस चिन्ह है तो प्लस का ए सी। फिर इसका इसमें करें तो माइनस का ए बी, लेकिन ये माइनस चिन्ह पहले से तो प्लस का ए बी हो जाएगा। अब ये माइनस है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस प्लस का, लेकिन ये माइनस की वजह से माइनस का ए स्क्वायर। अब ये बी सी से बी सी कैंसिल कर दिया हमने, ठीक। और हमें दिया गया डेल्टा बराबर 0 दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी हमने ऐसे लिया, और जो 2 इसके साथ था वो हमने किसके साथ, इसके साथ कर दिया। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर तो 0 तो क्वेश्चन में ही दिया गया था। अब बचेगा कितना, इतना, ठीक है। ये बचा मेरे पास ए बी। अब हम एक काम करते हैं, 2 का
मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देते हैं। तो देखो जब हम 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 2a² माइनस 2b² माइनस 2c² बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, हम माइनस चिन्ह को कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस चिन्ह बाहर लेने पर, अब माइनस चिन्ह को जब हम बाहर लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ये सब प्लस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² हो गया। ठीक है, और कितना बचेगा, माइनस का 2ab बचेगा, माइनस का 2bc बचेगा, माइनस का 2ca बचेगा, और बराबर कितना बचेगा 0। तो ये चिन्ह किधर भी चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा। ठीक है, तो वो 0 हो गया। अब मेरे पास बचा कितना, तो यहाँ पे बचा केवल 2a²। ठीक है, और प्लस का यहाँ बचा 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 0, इतना बचा। अब एक चीज़ देखो, ये a² है, 2a² है, हम इसको ऐसे लिख दें, देखो ज़रा, a² प्लस ये 2b² है तो b², और हमने ए बी है तो ए बी वाले को उठा लिया इसके साथ, माइनस का 2ab, एक ये कर दिया। अब देखो ए बी ये भी 2 बचे ना, तो इसको हमने जो b² था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो b² 2b² हो गया। ठीक, अब c² को भी हमने 2 जगह तोड़ दिया तो ये c² हो गया। ठीक है, और माइनस का bc है तो हमने ले लिया माइनस का 2bc, इसे हमने एक ब्रैकेट कर दिया। अब अभी एक a बचा मेरे पास, तो हमने यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा के इसको हमने लिख दिया c² और प्लस एक a² था, a²। अब 2ca तो माइनस का 2ca ले लिया, कोई दिक्कत, क्योंकि a² 2 थे तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, b 2 थे तो ये हो गए, c 2 थे ये हो गए। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बराबर में हमें 0 था तो ये मेरा फार्मूला क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बन गया प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि फार्मूले होते हैं, क्या आपने पहले पढ़े होंगे इस तरीके। देखो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। ठीक, अब देखो इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक को लेंगे, हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये पूरा a है एक तरीके से, ये a ये b और ये c, फिर ये b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या है, ये सब इनके होल स्क्वायर हैं तो धनात्मक होंगे। ठीक है, तो हम इन्हें ऐसे भी लिखते हैं, हम a माइनस बी बराबर b माइनस सी बराबर c माइनस ए बराबर 0। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर अगर हम करें a माइनस बी बराबर 0 तो a बराबर कितना हो जाएगा b। ऐसे हम अगर b माइनस सी बराबर 0 करें तो b बराबर कितना हो जाएगा c। ऐसे हम c माइनस ए बराबर 0 करें तो c बराबर कितना हो जाएगा, देखो c बराबर a, तो देखो a बराबर b है, b बराबर c है, c बराबर a है, तो हम क्या ले सकते हैं, देखो तो, और डेल्टा बराबर क्या है 0, तो a बराबर b बराबर c हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, 5 क्वेश्चन है मेरे पास, x प्लस ए, ठीक है, फिर x और x, फिर यहाँ पे कितना है x प्लस ए, और ये हो जाएगा x, ये भी x और x प्लस ए, और इसके बराबर हमें लाना है 0। ठीक है, तो इसके बराबर मुझे 0 सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो सॉल्व करेंगे तो हम
इसको इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं हम। जो R1 में हम ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ये सब हम आपस में जोड़ देंगे। तो देखो ये लगाएंगे, जैसे R1 कितना है, देखो x प्लस ए प्लस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स कितना हो गया 3x प्लस कितना हो गया ए, तो ऐसे ये बन जाएगा। तो लिखते हैं, देखो यहाँ पे कितना होगा 3x प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पे भी x, तो ये भी हो गया 3x प्लस ए हो गया, ये भी वही हो जाएगा 3x प्लस ए। ये ऐसे रहेगा x प्लस ए, x और x प्लस ए। ठीक, अब देखो R1 से ये चीज़ हमें बाहर मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, R1 से 3x प्लस ए बाहर लेने पर, तो इसको हम बाहर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस ए, और ये कितना बचेगा 1 1 1, यहाँ बचा x, यहाँ बचा x प्लस ए, यहाँ बचा x, यहाँ बचा x और x प्लस इतना बचा। अब हम क्या करते हैं, देखो अगर हम C1 C2 करें, C2 माइनस C1 करते हैं और C3 माइनस C1 करते हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे 0 और ये 1 बचेगा केवल। ठीक है, तो देखो 3x प्लस ए, देखो ये 1, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें हमने कुछ लगाया नहीं, ये हो जाएगा। इसको जब इससे माइनस करेंगे तो 0, और इसको इससे माइनस करेंगे तो x प्लस ए माइनस x, तो x कट जाएगा, बचेगा कितना a। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x केंद्र है 0। अब इसमें जब करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो 0, और इसको इससे तो 0, और इसको जब इससे करेंगे तो x कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा a। ठीक, और इसके बराबर क्या लाना 0। ठीक है, अब हम लोग इसके सापेक्ष हल करेंगे, तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हल करने पर, तो इसके सापेक्ष जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस ए, और यहाँ कितना हो जाएगा देखो 1, और ये लाइन तो छूट जाएगी, ये तो इसका इसमें होगा a और इसका इसमें होगा तो माइनस का 0। ठीक, इतना हो गया, और तो सब 0 रहेंगे, तो ये बचा 3x प्लस ए, यहाँ कितना बचा a स्क्वायर, इसका इसमें होगा तो a स्क्वायर हो गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर कितना है 0। लेकिन हमें पहले ही क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन में a बराबर नॉट 0 होगा, तो a बराबर नॉट 0। ठीक है, जब a बराबर नॉट 0 तो क्या होगा, देखो 3x प्लस ए बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो गया a, तो x बराबर कितना हो गया माइनस होगा ये, तो माइनस का a/3, तो x की वैल्यू कितनी दे रही माइनस की a/3। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन है, 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 6 क्या है मेरे पास, सब ये a स्क्वायर, यहाँ पे BC, फिर AC प्लस C स्क्वायर। ठीक है, और ये क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस AB, ये B स्क्वायर, यहाँ पे AC AB और B स्क्वायर प्लस BC और C स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बराबर हमें लाना 4a स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इस बार 2021 में आने के पूरे चांस हैं इनके। ठीक है, तो हम देखो एक काम करते हैं, पहले देखो इससे a कॉमन मिल रहा पूरे से, इससे a b कॉमन मिल रहा है, इससे c कॉमन मिल रहा हमें, तो हम क्या करेंगे, देखो C1 C2 C3 से
ए कामा बी कामा सी, ठीक है, बाहर लेने पर। तो देखो ए बी सी ये हमने बाहर निकाले, तो यहाँ कितना बचा ए, यहाँ कितना बचा सी, यहाँ कितना बचा, देखो दोनों तो बाहर निकले, तो यहाँ बचा था ए प्लस सी, ठीक। ऐसे यहाँ से ए के निकल गया तो यहाँ बचा ए प्लस बी, यहाँ से ए निकले तो बी बचा, यहाँ से बी बचेगा, यहाँ से जब एक बी निकले तो बी प्लस सी बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ बचेगा सी, ये बचा मेरे पास, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, इसको छोटा करने के लिए एक ऑपरेशन लगाते हैं। देखो हम क्या करते हैं, हम ये लगाते हैं C1 में, C1 में अगर C1 प्लस C2 और माइनस क्या करते हैं C3, मतलब इन दोनों को जोड़ दें और इसको माइनस कर दें, तो देखो जीरो हो जाएगा, देखो ए प्लस सी होगा और माइनस का ये हो जाएगा तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो लगाते हैं ऑपरेशन, तो ये तो रहेगा ए बी सी, देखो ए प्लस बी करेंगे, इधर करके दिखा देते हैं, देखो ए प्लस सी माइनस ए माइनस सी, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक। ये तो हो गया जीरो, और देखो यहाँ तो C1 मिल गया तो ये तो सी रहेगा, ये ए प्लस सी रहेगा, इसको देखो ए प्लस बी ये करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी C1 है, फिर C2 कितनी वैल्यू कितनी है प्लस बी माइनस कितनी हो जाएगी ए से ये कहते हैं, लेकिन जो ये बचेगा 2b, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ पे बचेगा 2b, और ये तो जो था वही रहेगा b और b प्लस सी ए और सी, ठीक। अब एक ऑपरेशन और लगाते हैं R2 में, अगर हम देखो R2 माइनस क्या करते हैं R3, इससे इसको 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 माइनस करें तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचे, देखो ए बी सी ऐसे ही रखेंगे, जीरो जीरो ए प्लस सी ऐसे ही ले लेंगे, R2 दो इसको इसको माइनस करें जीरो, इसको जब इससे माइनस करेंगे तो R2 बी माइनस, तो ये बचेगा माइनस का सी, ठीक। और जब इसको इससे घटाएंगे तो बचेगा ए माइनस सी, और ये बचेगा 2b बी प्लस सी और सी, ठीक। इतना बचा। अब हम इसके सापेक्ष सॉल्व करेंगे C1, तो यहाँ पे लिख देते हैं C1 के सापेक्ष हल करने पर। तो C1 के सापेक्ष जब सॉल्व करेंगे तो ये तो ए बी सी तो बाहर ही था, ये तो सब जीरो, ये बचेगा, तो इसको हम लेंगे ए प्लस सी, ठीक। और अंदर का सॉल्व करेंगे तो इसका ये लेंगे तो ये तो छूट जाएगा, ठीक है। तो इसका इसमें तो ये तो हो गया जीरो, फिर माइनस चिन्ह, ये माइनस आएगा तो प्लस, ठीक। ये कितना हो जाएगा प्लस, हम C1, ये मेरा C था गलती से जीरो लिख गया था, तो हम C1 सापेक्ष, तो हमें 2b चाहिए, यहाँ पे कितना चाहिए 2b, तो इसको हम कट कर रहे हैं थोड़ा, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये ए बी सी और ब्रैकेट में कितना बचेगा 2b बचेगा, यहाँ पे इसको छोड़ देना, इसको छोड़ना, इसका इसमें और इसका इसमें, ये हमें करना है। तो जब देखो इसका हम किस में करेंगे, इसमें, तो ये हो जाएगा मेरे पास c और a माइनस सी, ठीक। फिर माइनस चिन्ह होता है, लेकिन ये माइनस आएगा तो हो जाएगा प्लस, ठीक। c और इसका इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा a प्लस सी, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा ए बी सी हो गया, 2b को भी बाहर रखेंगे हम, ठीक है। अब देखो इसको हम, इसका हो जाएगा ए सी और माइनस का सी स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बच्चे कितना ए बी सी, और ये बच्चा मेरे पास यहाँ पे 2b, और ये बच्चा कितना बचा 2ac, इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखो तो 4, ठीक है। 4 एक ये तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, धन्यवाद।